हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का दी IQ यूनिट में। मेरा नाम है सूरज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आपको पता होगा लास्ट लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडी के बारे में, CF और PI कैलकुलेशन के बारे में कि कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे इक्वेशंस को अप्रोच करते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आज का जो हमारा क्वेश्चन है, इस देखिए पर्टिकुलरली आज के इस वीडियो में हम केवल एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे अपने नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडी के रिगार्डिंग कि कैसे CF और PI कैलकुलेट करेंगे। एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन रहेगा। आपको पता होगा इससे पहले कि जैसे हमने एक्सपोनेंशियल टाइप का देखा था, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप का देखा था, साइन AX प्लस BY टाइप का देखा था, है ना, पॉलिनोमियल टाइप का देखा था, है ना, लाइक सिंपली अगर मैं बात करूँ AX प्लस BY टाइप का देखा था। आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ये टाइप कुछ इस तरीके से है, x² माइनस 4xy प्लस 2y², कुछ पॉलिनोमियल टाइप का है। ठीक है, उन सभी से अलग क्वेश्चन ये है कि तीन फैक्टर यहाँ पे हैं। पहला है d, दूसरा है d प्लस d डैश माइनस 1, तीसरा फैक्टर है d प्लस 3d डैश माइनस 2 इंटू z। ठीक है, हमें निकालना है इसका CF और PI। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं CF की, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आपको पता होगा मैंने पहले भी इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको बताता हूँ, जो भी हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है लाइक d माइनस MD डैश माइनस a, इससे हम अपने तीनों फैक्टर को कंपेयर कराएंगे, m और a की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे एंड देन अपना जो CF का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का स्पेशली नॉन होमोजीनियस के लिए जो इक्वेशन है उसमें m और a की वैल्यू पुट करके, है ना, अपना CF कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो फाइनल CF आपका निकल कर आएगा वो ये होगा f1y प्लस e की पावर x f2y माइनस x प्लस e की पावर 2x f2y माइनस 3x। ये आपका CF हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं आपको करके नहीं दिखा रहा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि, है ना, मतलब कि आप कर नहीं पाओगे। अगर आप नहीं बन रहा है आप तो मुझे बताना कमेंट में, आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं बता इसलिए नहीं रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन इस पर कराए हुए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। अब बात कर लेते हैं PI की, लाइक पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए ये जो आपका इक्वेशन गिवन है आप देख रहे हैं, है ना, आपके लेफ्ट हैंड साइड में ये जो इक्वेशन है इसी को 1 अपॉन करके यानी डिनोमिनेटर में हम इसे लिख देंगे। ठीक है, और साथ में जो राइट हैंड साइड पे इक्वेशन है आपको उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे कुछ इस तरीके से, यानी 1 अपॉन d प्लस d डैश माइनस 1 इंटू d प्लस 3d डैश माइनस 2 इंटू में x² माइनस 4xy प्लस 2y²। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इस प्रकार का जब पॉलिनोमियल टाइप का इक्वेशन आता है राइट हैंड साइड पे PI फाइंड आउट करने के लिए, हम सिंपली बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे और इसी तरीके से हमें इसे अप्रोच करना है। तो ऐसा करने के लिए नीचे वाले जो टर्म हैं इनमें, है ना, बनाएंगे कैसे, लाइक हम इनको कैसे एक्सपेंड करेंगे, बाइनोमियल फॉर्म में कैसे मेंटेन करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पहले टर्म में से जो दूसरा फैक्टर है -1 कॉमन लेंगे, दूसरे फैक्टर में से -2 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से इनकी फॉर्म बन जाएगी। लाइक पहला जो ऊपर का इक्वेशन है x² माइनस 4xy प्लस 2y² अपॉन d -1 कॉमन लिया, बचा क्या 1 प्लस d डैश इंटू में -2 इंटू 1 माइनस d प्लस 3d डैश अपॉन 2। कुछ इस टाइप से ये क्वेश्चन बन गया। अब देखिए, अब इसको, है ना, ऊपर लाते हैं तो पावर की कैसी हो जाएगी -1, यानी 1 अपॉन 2d 1 माइनस d प्लस d डैश पूरे की पावर -1 इंटू 1 माइनस d प्लस 3d डैश अपॉन 2 पूरे की पावर -1 इंटू में जो इक्वेशन है राइट हैंड साइड वाला x² माइनस 4xy प्लस 2y², ये। ठीक है, अब ध्यान देना, अब इसका और इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू, बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू। अब इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस x पूरे की पावर -1। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस x पूरे की पावर -1 का इज इक्वल टू 1 प्लस x² प्लस x³ प्लस x की पावर 4 प्लस सो ऑन सो। अब पर हमें इसे करना कितने टर्म तक एक्सपेंड है, इस पहले वाले टर्म को दूसरे वाले टर्म को। ये यहाँ पे देखिए जो आपके राइट हैंड साइड का इक्वेशन, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो हम केवल 2 टर्म तक एक्सपेंड करेंगे। क्यों, क्योंकि 2 से ज़्यादा टर्म तक एक्सपेंड करोगे तो जो हायर ऑर्डर वाली जो टर्म होगी वो 0 हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब ये कैसे होती है मैंने ये भी सॉल्व करके दिखाया है प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आप वहाँ से गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा पर्टिकुलरली ये क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए एक्सपेंड करता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस x 1 माइनस ये पूरा x है d प्लस d डैश। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x, है ना, तो d प्लस d डैश प्लस x² यानी d प्लस d डैश का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन सो, 2 टर्म तक कर दिया। सिमिलरली इसको भी 2 टर्म तक एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस d प्लस 3d डैश ओवर 2 या अपॉन 2 प्लस d प्लस 3d डैश अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन सो इंटू में ये वाला इक्वेशन आपका x² माइनस 4xy प्लस 2y²। ठीक है, ये तो आपका हो गया इक्वेशन। अब
इसमें हायर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट करना है, बट आगे अप्रोच कैसे करना है ये देखो। अप्रोच करने के लिए हमें करना क्या है, ये जो पहला टर्म है इसमें 3 टर्म है, इसमें भी 3 टर्म है, तो पहली टर्म को इसके हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो, पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसकी सेकंड टर्म को इसके हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, और लिखते चले जाओ। फिर इस तीसरी टर्म को इसके हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो। बस ध्यान यहाँ पे यह रखना है कि जो 2 से ज़्यादा स्क्वायर से ज़्यादा वाली टर्म होंगी उनको नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि उनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। ठीक है, तो उनको नेग्लेक्ट करना है, उसको लिखना नहीं है, केवल स्क्वायर तक की वैल्यू को ही आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म। ठीक है, 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहला आप देख लेते हैं ना कि जब हम इसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 1/2d 1 + d + 3 ओवर 2/2 + d स्क्वायर + 9d स्क्वायर + 6dd/4 + d + d प्लस d स्क्वायर + 4dd + 9 + 3d स्क्वायर/2 + d + d स्क्वायर + 2dd है ना, इंटू में x स्क्वायर - 4xy + 2y स्क्वायर। आगे अब इस पूरे टर्म का एक एक करके एक बार इसमें मल्टीप्लाई करो, हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करके लिखो। ठीक है, तो देखते हैं। जब सबसे पहले हम इस टर्म का, इस इक्वेशन का 1 में करेंगे तो एज इट इज़ ये पूरा का पूरा आ जाएगा। दूसरे में करेंगे यानी d + 3d/2 में करेंगे तो क्या आएगा, जब d में करेंगे तो 1/2 आ गया पहले बार, और d का करेंगे, d होता है क्या है, del/x। क्या होता है, del/x। तो del/x का जब इसमें करेंगे एक एक टर्म में तो एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे क्या आ जाएगा, 2x -4xy में करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4y बाहर। ठीक है, और इसमें 2y में करेंगे del/x का तो ये पूरा ऐसा कांस्टेंट ट्रीट होगा तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली 3d/2 में करेंगे तो 3/2 बाहर आएगा। ठीक है, d डैश क्या होता है, del/y होता है, तो del/y का जब एक्स स्क्वायर में करेंगे तो पूरा ऐसा कांस्टेंट ट्रीट होगा तो 0। ठीक है, -4xy में करेंगे तो 4x क्या हो जाएगा आपका एज अ कांस्टेंट बाहर। ठीक है, y के साथ 1 और 2y स्क्वायर का पावर आगे, पावर में से एक कम तो 2 2 जा 4y। ठीक है, तो y -4x + 4y। सिमिलरली इसी प्रकार से आप इसमें भी करिए, इसमें भी करिए, इसमें भी करिए, इसमें भी करिए, सब में करके लिख दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको इसे अप्रोच करके सॉल्व करना है। ये हो गया। और दूसरा टाइप कुछ इस तरीके से है, आप इसे अलग तरीके से कर सकते हैं, वो थोड़ा सा आपको ईजी पड़ेगा। बताऊँ कैसे। आप डायरेक्टली दोनों टर्म्स को, जो दोनों टर्म मैंने आपको बताए थे ना, ये देखिए यहाँ पे ये दोनों टर्म हैं आफ्टर एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। ठीक है, इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने के बजाय आप करो क्या कि पहले d और d' की जो टर्म है उनको सेपरेट करके लिख लो अलग अलग। ठीक है, जैसे इस तरीके से यहाँ पे मैंने बता रखा है 1/2d। ठीक है, 1 + 2d' 3d/2 + 5d/2 + 7d स्क्वायर/4 + 19d स्क्वायर/4 + 11dd/2 इंटू में ये वाला इक्वेशन यानी x स्क्वायर - 4xy + 2y स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली दोनों टर्म को आपने एक्सपेंड करके लिख लिया, d और d' की टर्म को अलग अलग करके, और कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपली। ठीक है, अब इस टर्म का यानी ये जो है आपका इक्वेशन, इसको एक एक करके सब में मल्टीप्लाई करो। तो पहले वाले में जब करोगे 1 में तो एज इट इज़ ये पूरा आ जाएगा, यानी x स्क्वायर - 4xy + 2y स्क्वायर, प्लस इसका इसमें करोगे 3d/2 में तो 3/2 इंटू में क्या है d का जब एक्स स्क्वायर में करोगे तो क्या होगा, d होता क्या है, del/x होता है ना, तो 2x आ जाएगा, और 3/2 ऑलरेडी है तो 2 ऊपर नीचे कैंसिल, बचेगा क्या, सिंपली 3x। ठीक है, तो ऐसे पूरे में जब करोगे आप एक एक टर्म में तो आपका ये इक्वेशन आपका बन के आएगा सिंपली। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करो, आगे जब हम जाएंगे इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से, यानी x स्क्वायर - 4xy + 2y स्क्वायर माइनस, मतलब इन सबको आपस में मतलब है ना सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे इन तीनों को टर्म को तो आपका 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा -3 का इसमें करोगे तो है ना 7 - 6/2 यानी 1/2 सिंपली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बचा केवल d। अब d ध्यान देना, एक तो d सिंपली आपका d क्या होता है, del/x होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 1/d की तो 1/d मतलब होता है इंटीग्रेशन। सिंपली क्या होता है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब जब 1/d का हर एक टर्म में आप मल्टीप्लाई करोगे यानी इंटीग्रेशन करोगे हर एक टर्म का, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, पावर में 1 जोड़ के टोटल पावर नीचे यानी x³ / 3। इसका क्या आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं 4 और y बाहर आ जाएगा, x का x में x² / 2 यानी 4x²
इंटू वाई ओवर 2। तो इसी प्रकार से हर टर्म का हम इंटीग्रेशन करके लिख देंगे, ठीक है। अब सिंपली जब 2 का 1/2 का हर एक टर्म में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो अभी, है ना, यहाँ पे देखिए फाइनली जब हम इसका आंसर लिखते हैं लाइक z इज इक्वल टू, जो हमने CF कैलकुलेट किया था, f1y प्लस e की पावर x f2y माइनस एक्स प्लस e की पावर 2x f2y माइनस 3x, ठीक है। यहाँ तक अगेन जो हमारा PI वाला पार्ट है यानी x³ ओवर 6 माइनस x² प्लस xy² माइनस 7x² अपॉन 4 प्लस 2xy प्लस x अपॉन 4, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया अपने दिए गए क्वेश्चंस के लिए। हमारा क्वेश्चन क्या था ये, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने इसे अप्रोच किया है और किस तरीके से CF और PI को कैलकुलेट किया है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है कि किस तरीके से इसे अप्रोच किया गया है या फिर कोई टर्म बीच में ना समझ में आई हो, है ना, कोई मल्टीप्लिकेशन, कोई एक्सपेंशन, एनीथिंग, आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसको डिटेल में और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।